2014 में जी। जब एक दिन मैं बेहोश हो गई और कुछ दिनों के बाद रियलाइज़ हुआ कि मुझे डिप्रेशन हुआ था। हो सकता है अभी कि हमारे बीच कुछ लोग हैं जो एंग्जाइटी फील कर रहे हैं या डिप्रेशन फील कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर की वाणी में बताऊंगा मेंटल हेल्थ। अभी मेंटल हेल्थ जो है आपका 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे था। इसकी इस बार की थीम थी मेंटल हेल्थ इन ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी। कोई भी जो इमरजेंसी हो रही है अभी, चाहिए फ्लड हैं और कोई बाढ़ चल रही है और कहीं कहीं कंट्री में जो वॉर चल रही है, डिजास्टर हो रहा है, उसमें जो आदमी लोग एक जगह से दूसरी जगह से शिफ्ट हो जाते हैं, उन लोगों को खाना पानी या घर के अलावा मेंटल हेल्थ की ज़रूरत होती है। उसमें इस बार की थीम थी कि उसमें हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। देखो, मेंटल हेल्थ क्या क्यों ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ का मतलब केवल ऐसा नहीं कि पागलपन है या और मानसिक तनाव है, मानसिक उसको क्या होता है, मेंटल हेल्थ में सब कुछ आता है। क्या आता है, जैसे कि आपको कैसे आप सोचते हैं, कैसे आप रहते हो, कैसे आप बिहेव करते हो, ये सारा मेंटल हेल्थ में से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को, अपना किसी भी डिप्रेशन को अगर हैंडल नहीं कर पाते तो हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरते हैं। कैसे समझे कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसके कुछ संकेत होते हैं। जैसे कि आपको कोई भी जो आप इंटरेस्टेड वर्क है, आपको इंटरेस्ट होती है जिस वर्क में, लेकिन आजकल आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रही है, रुचि नहीं आ रही है, और सो नहीं पा रहे सही सही, भूख नहीं लग पा रही है आपको ठीक से, और किसी से बात करने का मन नहीं है, आपके फ्रेंड से, आपके फैमिली से बात करने का मन नहीं है, छोटी छोटी बातों से आपको क्या है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, और सिर में दर्द हो जाता है, बिना किसी कारण के सिर दर्द होता है। कोई बच्चे आते हैं कि उनको बार बार सांस फूलने लगती है, बिना किसी कारण के सांस फूलने, यंग बच्चे आते हैं कि सांस फूल रही, सांस में प्रॉब्लम, तो बिना किसी रीज़न के भी सांस फूलना, पेट में दर्द होना, सर दर्द होना। देखो, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का क्या होता है, क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे से काफ़ी जुड़े होते हैं। अगर किसी का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो वो उसको फिजिकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम आती है। किसी का अगर ब्लड प्रेशर पहले से है या नहीं भी है का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, या बीपी पहले से है वो और बढ़ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी की इम्यूनिटी मतलब किसी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, उससे बार बार बीमार होता है। तो देखो, अब इसके क्या टिप्स हैं, आपका मेंटल हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं आप। तो हर दिन अगर कुछ छोटा छोटा स्टेप उठाएं तो आप अपने मेंटल हेल्थ को बेटर बनाएंगे। जैसे कि आप डेली आप 7 to 9 आवर की आपको स्लीप होनी चाहिए, आप डेली 1 घंटे की एक्सरसाइज हो, और आपको हॉबी, जो आपकी हॉबी जो भी अच्छा लगता है आपको वो करना चाहिए। तो 1 घंटा अपने हॉबी पे दो, क्योंकि एक हॉबी में जो होंगे आप उस समय 1 घंटे के लिए आप पूरा दुनिया से अलग हो जाओगे, आपको कोई टेंशन चल रहा है उससे आप हट जाते हैं। साथ में क्या हो गया, आप करोगे कि आपका खाना क्या होता है, डाइट एक संतुलित आहार होना चाहिए, उसमें प्रॉपर वो होना चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए या सलाद होने चाहिए, और पानी की प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए। और जो एक्सरसाइज नहीं कर पाता है तो मेडिटेशन करो, आधा घंटा कम से डेली मेडिटेशन करो। नहीं कर पाते हैं, जिसको कोई लक्षण होते हैं जो मैंने बताए, कि समय उसको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए। डीप ब्रीथिंग करेंगे, लंबी लंबी सांस लेंगे तो उसको बेटर फील हो। समय के लिए आप सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया दिक्कत कर देता है आपको। जो सोचते हैं वही आपको दिखाता रहता है। और कोई भी अगर ये लक्षण आते हैं किसी को, तो आप तुरंत ही किसी डॉक्टर को दिखाएं। अगर साइकेट्रिस्ट नहीं भी है, कोई अच्छा डॉक्टर आपके पास हो, उससे सलाह ले, वो आपको ज़रूर इसमें गाइड करेगा। देखो, इसमें कुछ मिथ और फैक्ट हैं कि क्या एक कमज़ोर व्यक्ति को ही मेंटल हेल्थ इलनेस होती है? नहीं, किसी को भी हो सकती है। किसी अच्छे स्टूडेंट को, अच्छे टीचर को, कोई प्रोफेशनल वाला है, डॉक्टर है, इवन कोई साइंटिस्ट है, वो भी बहुत सारे आजकल केसेस, IAS ऑफिसर हो, सुसाइड कर देते हैं। हर किसी के बैक ऑफ माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड में कोई टेंशन चलता रहता है। इसीलिए कोई भी ऐसा सिम्टम हो, किसी को उदासी लगना या कोई जो सिम्टम मैंने बताए हैं, तो तुरंत किसी काउंसलर को दिखाना चाहिए आपको, ठीक है। और दूसरी मिथ है कि क्या कि साइकेट्रिस्ट को दिखाना सही रहता नहीं रहता। हर किसी को रहता है कि मानसिक बीमारी, मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जा रहे हैं, वो सही बात है कि नहीं। किसी को छोटी बात होती है, कोई अगर ज़्यादा सोचता है, मन अच्छा नहीं लग रहा उसको किसी काम को करने में, तो उसको अपने कोई नई नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, काउंसलर को दिखाना चाहिए। अगर कोई ऐसे तनाव में है, या ऐसे लक्षण किसी को मिलते हैं कि एंजाइटी में है, किसी को दिक्कत हो रही है, या कोई किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी प्रकार से परेशान है, तो उसको केवल ये ना बोलना कि स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको क्या होता है, उसकी बातों को सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ बैठिए और उसको साथ दिए, उसको सपोर्ट करो। आधा काम तो वहीं सब हो जाएगा, आप उसकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम क्या हो, किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। और जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन अगर किसी को अच्छी लगती है तो शेयर करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।